जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को अंग्लो राज्य पढ़ने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र तक तो अपन आ गए थे। अब दूसरा राज्य उसके नीचे कौन सा है? अपना गोवा। तो आज अपन को गोवा के बारे में पढ़ना है। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो यह प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर, आकर्षक और पर्यटक के लिए बहुत ही अच्छा राज्य माना जाता है भारत का। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हैं जो देश विदेश से लोग घूमने के लिए जाते हैं। यदि हम गोवा राज्य की बात करते हैं तो उसकी पश्चिमी सीमा कहाँ पर लगती है अपनी? तो अरब सागर से लगती है। किससे लगती है? अरब सागर से लगती है। यदि हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो कल हमने जो महाराष्ट्र का हिस्सा बताया था वो अपना ऊपर वाला हिस्सा कौन सा तट कहलाता है? केनरा तट कहलाता है। यदि गोवा की बात करते हैं तो ये हिस्सा अपना किस में आता है? तो कोंकण तट में आता है। ठीक है, क्योंकि अपन नीचे जाएंगे तो नीचे होगा अपना कौन सा? मालाबार तट। तो आपने देखा कि जो अपना पश्चिमी घाट है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा हमने महाराष्ट्र का देख लिया था। आज अपन को दूसरा हिस्सा यानी दूसरा पार्ट यानी दूसरा भाग कोंकण तट के बारे में जानकारी करनी है। अच्छा, कोंकण तट के बारे में जानकारी करने से पहले अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? गोवा राज्य को देख लेते हैं। यदि गोवा राज्य क्या है, कैसा है। ठीक है, यदि हम गोवा राज्य की बात करते हैं तो इसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो 2 राज्यों से। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अपना कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन सा है? अपना महाराष्ट्र। और इसके बाद यहाँ से अपना इस सारा क्षेत्रफल है जो इसको कितने भाग जो किससे लगता है? तो कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से। अच्छा, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी। हमने 20 से इसका पार्टीशन किया हुआ है। किसका? गोवा का पार्टीशन किया है। अच्छा, गोवा का पार्टीशन हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि गोवा में 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। एक तो अपना उत्तरी गोवा, एक अपना कौन सा होगा? उत्तरी गोवा। दूसरा हो जाएगा अपना का दक्षिणी गोवा। कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिणी गोवा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? थोड़ा इसके अंदर चलेंगे। अपन क्या करेंगे? इसके अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पणजी, जो क्या है? गोवा की राजधानी है। इसके बाद यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा, उसका नाम है मार्मा गोवा। इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा गोवा में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको मडगांव। क्या मिलेगा? मडगांव। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ मिल जाएगी अपन को, डाबोलिन। डाबोलिन इम्पोर्टेंट है, याद करना। ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको दूध सागर झरना। दूध सागर झरना। ठीक है। इसके बाद एक स्थान यहाँ पर मिलता है माफुसा। कौन सा? माफुसा। ठीक है। अच्छा, इतने सारे याद कर लिए। इतने सारे हमने क्या देख लिए? इसके यहाँ पर स्थान देख लिए। अब थोड़ा सा कुछ स्थान और भी हैं जो आपको याद करके चलना है। यदि हम ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्थान मिलता है श्री सप्तकोटेश्वर। यहाँ पर एक मंदिर है हिंदू धर्म का, श्री सप्तकोटेश्वर। अच्छा, श्री सप्तकोटेश्वर के अपन नीचे चलेंगे तो यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है श्री पोंडा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है अपना चंद्रेश्वर भूतनाथ। भूतनाथ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन को थोड़ा सा यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर भी एक मंदिर मिलेगा अपन को। ठीक है। इस मंदिर का नाम है अपना श्री शांति दुर्गा। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक मंदिर मिल जाता है, हिंदू धार्मिक स्थल है श्री दामोदर। ठीक है। और इसके नीचे चलते हैं तो एक और मिल जाता है, इम्पोर्टेंट है मंदिर यहाँ पर, तो उसका नाम है अपना श्री
मल्लिकार्जुन, इसका नाम क्या है अपना, श्री मल्लिकार्जुन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ के क्या देख लिए, कुछ खास इम्पोर्टेंट स्थान देख लिए, कहाँ के, तो गोवा के। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको थोड़ा सा और यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ की नदियाँ देखना है। ठीक है, अच्छा यदि हम आपको नदियों के बारे में बात बताएं तो यहाँ पर एक नदी है तेरेखोल नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर, तेरेखोल नदी है। यदि हम तेरेखोल नदी की बात करते हैं तो नदी, तो गोवा की उत्तरी सीमा, महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन नदी करती है, तो तेरेखोल नदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक नदी मिलेगी आपको, चपूरा नदी। कौन सी मिलेगी, चपूरा। ठीक है, इसके बाद यहीं पर एक नदी मिलेगी अपन को, ज्वारी नदी। ठीक, अच्छा इसके बाद अपन को यहाँ पर एक नदी मिल जाएगी, मांडवी नदी। कौन सी, मांडवी नदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक नदी और मिल जाती है अपन को नीचे, रचोल नदी। कौन सी है अपनी, तो रचोल नदी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट स्थान, और यहाँ के अपन ने कुछ मंदिर देख लिए, और यहाँ पर एक झरना आपको दिख रहा, दूधसागर झरना देख लिया, और यहाँ की हमने नदियाँ देख ली हैं। यदि हम यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ टोटल 11 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं, 11 नदियाँ हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आपको 2 याद करके चलना है, एक तो अपनी मांडवी, एक अपनी ज्वारी। यदि हम ज्वारी की बात बोलते हैं तो यह गोवा की सबसे बड़ी नदी बोली जाती है। इसको कैसी नदी बोला जाता है, तो सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अच्छा यदि हम इसकी बात करें ज्वारी नदी की, तो इसे एक ज्वारीय नदी बोला जाता है। जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लेना, क्योंकि लिखेंगे हम बाद में, आप यहीं पर लिख लेना। तो यदि हम ज्वारी नदी की बात करते हैं तो यह एक ज्वारीय नदी है। कैसी नदी है, एक ज्वारीय। ज्वारीय नदी का मतलब क्या होता है, उसको समझना पड़ेगा आपको। ज्वारीय नदी का मतलब है, आपने देखा होगा कि जो अपना गोवा है, यहाँ इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बीच है। क्या है, बीच है, समुद्र के किनारे है, जहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, यानी मनोरंजन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बीच यहीं पर है। ठीक है, गोवा में। अच्छा, तो जब बेटा ये ज्वारी नदी का मुहाना जब ये कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, तो ज्वार क्या, यहाँ ज्वार आता है, ज्वार के कारण जो समुद्र का पानी अंदर की इसके अंदर मुहाने में जाता है, तो इसके पानी का स्तर बढ़ जाता है, उल्टा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसे ज्वारी नदी बोला जाता है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, याद करके चलना है। तो अब हम एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते क्या है। तो हमने गोवा देखा, गोवा में हमने क्या देखा, तो इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। एक तो अपना ऊपर है महाराष्ट्र, दूसरा अपना कौन सा है, कर्नाटक। यहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने 2 भागों में बांटा था, तो इसमें 2 भाग का मतलब है, इसमें 2 जिले हैं। कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 जिले हैं। तो ऊपर का अपना उत्तरी गोवा कहलाता है, नीचे का अपना कौन सा गोवा कहलाता है, दक्षिणी गोवा कहलाता है। यदि हम इसमें बात करते हैं स्थानों की, तो यहाँ सप्तकोटेश्वर, कौन सा, सप्तकोटेश्वर याद करके चलना है, श्री पोंडा याद करके चलना है, श्री चंदेश्वर भूतनाथ याद करके चलना है, श्री शांति दुर्गा याद करके चलना है, श्री दामोदर याद करके चलना है, श्री मल्लिकार्जुन याद करके चलना है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ स्थान देखे थे यहाँ पर, तो माफुसा, मारमागुआ, पणजी, डाबोलिन और मड़गांव। इसके बाद दूधसागर झरना। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने कहाँ के हो गए, अपने तो ये गोवा के हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा गोवा के राजनीतिक और भौगोलिक स्थानों की चर्चा करते हैं। ठीक है, यदि हम गोवा की राजधानी देखते हैं, तो गोवा की राजधानी, यदि गोवा की राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है अपनी, तो पणजी है। क्या है, पणजी है। यदि हम पणजी की बात करें तो यह एक बंदरगाह है। क्या है, एक बंदरगाह है। ठीक है, अच्छा यदि हम आगे चलते हैं, तो राजधानी हमने पणजी देख ली। इसकी साक्षरता, इसकी साक्षरता की बात करते हैं, तो इसकी साक्षर 88.7 है। कितनी है, 88.7% है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसकी यहाँ की भाषा, यदि हम भाषा की बात करते हैं, किसकी, यदि हम भाषा की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपनी
कोंकणी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। याद कर लेना, ये पेपर में पूछा जाता है आपके कि गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो इसका जनसंख्या घनत्व, इसका जनसंख्या घनत्व, यदि हम इसके जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इसका जनसंख्या 395, कितना है? 395 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा अब हमें थोड़ा सा आपको कुछ बताना है, हमें आपको थोड़ा गोवा के इतिहास के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको एक बात बताएं कि 1510 में, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद करते चलना, लिखते भी चलना। 1510 में अल्फांसो एलब्रुक ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया था, कब किया था? तो 1510 में ये जो अल्फांसो एलब्रुक है, एलब्रुक ने गोवा पर क्या कर लिया था? तो कब्जा कर लिया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को, कब? 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को इसे पुर्तगाल से मुक्त किया गया। यानी जो पुर्तगाली थे उन्होंने कब किया था अपन को गोवा को मुक्त? तो 19 दिसंबर 1961 को। इसके बाद आपको एक पॉइंट और याद करके चलना है कि 30 मई 1987 को, ठीक है, 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। थोड़ा सा हम बता दें, 1961 में जैसे ही इसे पुर्तगाल से अलग किया गया तो इसे दमन और जो द्वीप है उसके साथ सम्मिलित कर लिया गया था। तो 1961 में क्या हुआ? इसको दमन और द्वीप के साथ शामिल कर दिया गया, लेकिन 30 मई 1987 को दमन द्वीप से अलग होकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? तो अपने गोवा को। किसको? तो अपने गोवा को। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मारमा गोवा एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर दावोलिन, दावोलिन जो है एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ सेंट कैथेड्रल, क्या है बेटा यहाँ का? तो सेंट कैथेड्रल चर्च है। ये इम्पोर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, याद कर लेना। ठीक है, ठीक, अच्छा इसके बाद यहाँ पर अपन को दूध सागर तथा एक और है अपना हार बालेम, जो झरना है। क्या है? यहाँ के झरना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर कोलवा, कालन गुटे
बागाटोर, हरमल, अंजुना और मीरमार यहाँ के क्या हैं, तो समुद्र तट हैं। क्या है यहाँ के, तो समुद्र तट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ, आगे कावलेम, बंडोरा तथा मंगेसी, मारडोल यहाँ के क्या हैं, तो मंदिर हैं। क्या हैं, तो मंदिर हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगुड़ा, तेरेखोल, चपेरा तथा काबोडी रामा, ये यहाँ की क्या हैं, किले हैं, किले हैं। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला, यहाँ पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपन को याद करके चलना है। ठीक है, यदि हम पणजी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप याद करके चलना है अपन को, पणजी कौन सा स्थान, पणजी। पणजी में हमने देखा था कि पणजी अपना क्या है, एक तो अपना बंदरगाह है, दूसरा अपना राजधानी है, तीसरा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर गिरजाघर है। क्या है कि गिरजाघर स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा अपना कौन सा, अगोड़ा। यदि हम अगोड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को समुद्र तट, रोशनी घर तथा किला, इतनी सारी चीज़ें स्थित है कहाँ पर, तो अपनी अगोड़ा में। ठीक है, अच्छा इसके बाद आएंगे हम कहाँ पर, तो दोना पौला। यदि हम दोना पौला की बात करते हैं तो यह एक समुद्र तट है, समुद्री तट है। ठीक है, और यहाँ पर पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पर लोग किसके लिए जाते हैं, तो पिकनिक के लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ बेला गो एक स्थान है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ये प्राचीन राजधानी तथा कैथेड्रल तीर्थ और किला स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो वास्को डी गामा। यदि हम वास्को डी गामा नामक शहर की बात करते हैं तो यह एक आधुनिक शहर है। क्या है, एक आधुनिक शहर है और समुद्री तट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा मडगांव। यदि हम मडगांव की बात करते हैं तो यह है गोवा का व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, क्या है अपना व्यापारिक केंद्र है। इसके बाद यहाँ पर मोलेन, बहुत इम्पोर्टेंट है गोवा का ये स्थान। यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय
उद्यान स्थित है। और यदि हम गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद करके चलना। गोवा में पुलिन और बीच के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने आपको शब्दावली में एक शब्द बताया था पुलिन यानी रेत के, समुद्र के किनारे पर रेत के टीले बनना, क्या कहलाते हैं? रेत के द्वारा बनी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? तो पुलिन बोला जाता है। जैसे समुद्र से पानी आता है तो रेत क्या आ जाती है? आगे चली जाती है। आपने देखा हो रेत के क्या बन जाते हैं? पट्टी सी बन जाती है रेत की, फिर थोड़ा सा पानी कम हुआ तो थोड़ी और नीचे पट्टी बन जाती है। तो ऐसे आपने देखा होगा कटाव के द्वारा पट्टी के मिट्टी का कटाव जो जब हो जाता है पानी के द्वारा, तो जो रेत के द्वारा बनी हुई आकृति होती है उसे पुलिन बोले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ना बीच है, और जब बीच है तो यहाँ पर पुलिन ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है? बीच के लिए भी इसको जाना जाता है। तो इस तरह हमने देख लिया कि गोवा के अंतर्गत इतनी सारी जानकारी अपन को याद करके चल रहा है। और यहाँ से पेपर में 100% पेपर में पूछा जाएगा। और क्या क्या पूछा जाता है तो ये हम अभी आपको बताते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कहाँ पर? तो गोवा में। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा की सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक तो अपना महाराष्ट्र, दूसरा अपना कर्नाटक, ठीक है। इसमें कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। ऊपर है उत्तरी गोवा, नीचे है अपना कौन सा? दक्षिणी गोवा, ठीक है। यदि हम उत्तरी गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बताया ज्वाई नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। पेपर में एक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है? ज्वाई नदी के ऊपर कौन सी आती है बेटा अपनी? तो तेरेखोल नदी। तो सबसे ऊपर तेरेखोल, उसके नीचे कौन सी है? ज्वाई नदी के नीचे एक अपनी नदी है चपूरा नदी। कौन सी नदी है? चपूरा। हो या यहाँ की बात करें तो 11 नदियाँ हैं टोटल। कितनी हैं गोवा में? 11 नदियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चले थे तो नीचे मिली थी अपन कौन सी? मांडवी नदी। तो मांडवी और ज्वारी ये 2 पेपर पूछी जाती है, प्रमुख नदियाँ हैं गोवा की। लेकिन गोवा की बड़ी नदी कौन सी है? तो ज्वारी नदी है, ठीक है। इसके बाद नीचे अपनी रचोल नदी। अब इसके बाद देखे थे हमने कुछ इंपोर्टेंट है मंदिर जो आपके इंपोर्टेंट है। तो ऊपर अपना कौन सा है? श्री सप्तकोटेश्वर, श्री पोंडा, श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ, श्री शांति दुर्गा और श्री दामोदर और श्री मल्लिकार्जुन। ये इंपोर्टेंट पेपर है जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था? यहाँ पर मारवा गोवा यहाँ कहाँ है? बंदरगाह है। और पणजी राजधानी भी है और बंदरगाह है। इसके बाद दामोदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद यहाँ मड़गांव व्यापारिक केंद्र हो गया, दूध सागर झरना हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी हमने कहाँ की देख ली थी? गोवा की देख ली थी। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर? यहाँ पर। यदि हम यहाँ की बात करते रहे हैं तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। पणजी क्या है? एक बंदरगाह है। साक्षरता यहाँ कितनी है? 88.7 है। भाषा यहाँ पर कोंकणी और प्लस में एक बात और ध्यान रखिए, मराठी, यानी 2 भाषाएं बोली जाती है। कौन सी? कोंकणी और मराठी भाषा बोली जाती है। इसी यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं तो 395 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हमने आपको इतिहास बताया कि 1510 में अल्फांसो एल्बर्ट ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अच्छा, यह किसका हिस्सा था? तो आपको पता होना चाहिए जो अपना सातवाहन वंश था उस साम्राज्य का यहाँ एक अंग था गोवा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चले तो 1510 में अल्फांसो एल्बर्ट ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। जहां पर आप बोलते जाए उनको इंपोर्टेंट करते चलना, ठीक है। पुर्तगाल से मुक्त किया गया। तो पुर्तगाल ने मुक्ति कब मिली? पुर्तगाल से मुक्ति गोवा कब मिली? तो 19 दिसंबर 1961 को। इसके बाद इंपोर्टेंट 30 मई 1987 को दमन और दीप से अलग होके गोवा को पूर्व राज्य को दर्जा दोगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर? तो मारवा गोवा यहाँ का इंपोर्टेंट क्या है? बंदरगाह है। इंपोर्टेंट है, पेपर पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आए थे हम दावुलन पे। दावुलन क्या है? यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पेपर में पूछा जाता है कि दावुलन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ का है? तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा? गोवा में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेंट कैथरीन चर्च इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद दूध सागर तथा हार बालेम क्या है? झरना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कोलबा, कालनगोटे, बागाटोर, हरमल, अंजुन, मीरमार यहाँ के क्या हैं? तो समुद्र तट हैं। इसके बाद अपना कावलेम, बंडोरा, मंगेसी और मारडोल यहाँ पर क्या है? ये मंदिर है। इसके अलावा ये भी मंदिर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगुड़ा, तेरेखोल, चपेरा और काबोडी रामा क्या है? यहाँ के
तो किले हैं। इसका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। हम बता रहे हैं, इनको टिक लगाते चलना, लिखते चलना। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अपना गोवा में है। और ये सलीम अली हैं एक पक्षी विशेषज्ञ थे, ये कौन थे, पक्षी विशेषज्ञ थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करा हुआ कहते हैं बेटा अपना तो गोवा में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गए हम कहाँ पर, तो पणजी पर। पणजी में गिरजाघर, दो चीज़ें तो हमने देख ली। पणजी क्या है, एक बंदरगाह है, इंपोर्टेंट है, याद करके चलना, गोवा की राजधानी भी है और बंदरगाह है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक गिरजाघर भी है। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, अगोड़ा पे। अगर अगोड़ा की बात करते हैं तो यह एक समुद्र तट है, क्या है, समुद्र तट है। और रोशनी घर इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। रोशनी घर कहाँ पर स्थित है अपना, तो अगोड़ा में। अगोड़ा कहाँ पर अपना, तो गोवा में। और यहाँ पर किला भी है, तो पूछा जाता है अगोड़ा का किला कहाँ पर है, तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, तो गोवा में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं दोनापोला। यदि हम दोनापोला की बात करते हैं तो यह एक समुद्री तट है और ये कहाँ पर स्थित है, तो गोवा में। और एक पिकनिक के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पर लोग पिकनिक पॉइंट मनाते हैं। इसके बाद हमने देखा बेलागोव। बेलागोव प्राचीन राजधानी था। इसके बाद अपना कैथेड्रल चर्च और किला स्थित, कहाँ पर, कैथेड्रल तीर्थ और किला कहाँ पर स्थित है, तो अपने बेलागोव में स्थित है। इसके बाद वास्को डी गामा यहाँ का आधुनिक शहर है और समुद्री तट भी है। कौन सा अपना, तो वास्को डी गामा, ठीक। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर, मडगांव पर। यहाँ पर व्यापारिक केंद्र है। और मोलेन, इसके बाद यहाँ पर मोलेन में भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद पुलेन और बीच के लिए भी इसे जाना जाता है, ठीक है। यदि हम एक बात की बात करते हैं तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बच गया था, तो गोमांचल, गोप कपट्टम, गोप कपट्टम और गोमत तथा गोवागिरी इसके प्राचीन नाम थे। तो कौन कौन अपना, गोमांचल, गोपकपट्टम, गोमत और गोवागिरी, इसके क्या थे, पुराने नाम थे। और आज वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, तो गोवा बोला जाता है। और इसके पश्चिम में कौन सा है, तो अरब सागर, ठीक है, क्या है अपना, अरब सागर स्थित है, ठीक है। तो ये हमने आज गोवा को पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लिया है। अब जो कुछ बचता है अपन को प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र में, तो जब यूनिट रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर अपन देख लेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद।